हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम सेल के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है क्या न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एंड ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर है, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इन सब चैप्टर्स में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। देन क्या हुआ, देन न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं हम, कैसे, बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यूक्लियस को बेसिक डाई से क्यों स्टेन किया जाता है। अब मतलब असर्शन में दे दिया कि न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस, देन इसका रीजन क्या होगा, क्यों करते हैं बेसिक डाई से स्टेन। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, ये तो हमें पता है। अब देखो डीएनए क्या होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए क्या होता है, उसको बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। सो ये हो गया रीजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि डीएनए क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सो ये हो गया। अब क्या है, न्यूक्लियस को जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि न्यूक्लियस को क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, जो मेन डीएनए है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेल का जो भी प्रोसेस है, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सब कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। सो इसलिए इसको न्यूक्लियस को बोला जाता है क्या, ब्रेन ऑफ द सेल। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि डीएनए प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, सारी सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। और जो न्यूक्लियस होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे कि मैंने चार्ट में वहां पे लिखा था, पिछले वाले वीडियोस में बोला था मैंने कि जो कुछ एक चार्ट दिया था मैंने, जहाँ पे ये था कौन कौन सा नॉन मेम्ब्रेन था, कौन कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस तो हमें पता है कि ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। और क्या होते हैं, इसका जो नंबर होते हैं वो वैरी करते हैं। मतलब किसी किसी में एक न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो वो होगा क्या, यूनिन्यूक्लिएट। जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं वो बाइन्यूक्लिएट हो गया। और जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीन्यूक्लिएट। और जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते वो होते हैं क्या, एन्यूक्लिएट। अगर आप एन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल देखोगे तो वहां पे एग्जाम्पल में आता है क्या, मैमलियन, मैच्योर आरबीसी, देन मैच्योर सिप ट्यूब, फ्लोएम, ये सब पढ़ते हैं क्या, एन्यूक्लिएट। नेक्स्ट हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसका आउटर में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं एंड इनर में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस वे में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का, जो आउटर कवरिंग है उसके साथ क्या है, ये राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस वे में प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और उसी तरह देखो इनर मेम्ब्रेन, देखो इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। अब नेक्स्ट चीज इज कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मतलब क्या है, वहां जो स्पेस प्रेजेंट है वो होते हैं क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कंटिन्यूअस वे में ऐसे प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अगर सेल में हम देखा था कि ऐसे जो है कंटिन्यूअस वे में एक गोल राउंड सर्कल बना रहे थे और एक कंटिन्यूअस वे में प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो ये जो गैप है यहाँ पे, इस गैप को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर। सो जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होते हैं, जो भी देखो जो भी प्रोटीन होते हैं, जो भी आयंस होते हैं उसको क्या करते हैं, वो अंदर और बाहर मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाई डायरेक्शनल वे में दिखाए कि जो है बाहर वाले चीज अंदर जा रहे हैं और अंदर वाले चीज बाहर आ रहे हैं। सो ये काम होता है किसका,
न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलास। सो न्यूक्लियोलास क्या होते हैं? न्यूक्लियोलास बेसिकली एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, आउटर कवरिंग में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। सो ये क्या होते हैं? ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। एंड ये इसका जो काम है, ये काम क्या करते हैं? ये मेनली आरआरएनए सिंथेसिस का मेन साइट होता है। मतलब आरआरएनए क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए। सो राइबोसोमल आरएनए का जहाँ पे सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? वो ये न्यूक्लियोलास में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि न्यूक्लियोलास का क्या काम होते हैं, मेन फंक्शन क्या है? क्या है ना, ये साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस होते हैं। सो ये हमने देख लिया न्यूक्लियोलास के बारे में। अब नेक्स्ट इज ये जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये जो स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? जहाँ पे मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस होता है। ये दोनों का कंफ्यूजन मत करना क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो जो न्यूक्लियोलास है वो क्या करते हैं? वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। एंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है क्रोमैटिन। जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन में क्या होते हैं? क्रोमैटिन में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं एंड ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो क्रोमैटिन जो होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं? कहीं कहीं पे लूजली, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया, कहीं कहीं पे ये क्या होते हैं? ये लूजली पैक्ड होते हैं, कहीं कहीं पे टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर क्रोमैटिन कभी कहीं ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे डार्कली, मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं, देन कभी जाकर ऐसे लाइटली जो है प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो है इसके बेसिस पे, मतलब क्रोमैटिन जो मेनली जो है स्टेनिंग के बेसिस पे इनको 2 टाइप पे क्लासिफाई किया गया है। क्या क्या है वो? एक होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन एंड एक होता है क्या? यूक्रोमैटिन। अब देखो एक सिंपल सी चीज आज एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप ना एक काम करना, एक थ्रेड ले लेना या कोई भी पत्ता ले, मतलब कोई भी पेपर ले लेना। सो उस पेपर को क्या करना? पेपर को बहुत एक जगह पे बहुत अच्छे से मतलब फोल्डिंग करना। ठीक है। अब वो फोल्डिंग में जब तुम अगर इंक डालोगे तो क्या होगा? वो ज्यादा डार्क दिखेगा। और जहाँ पे जो है सिंपल सी अगर पतला ऐसे खुला हुआ मतलब पेपर लोगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे उतना जो है डार्कली जो है कलर नहीं लगेगा। सो ये चीज आप करके देख सकते हो। सो उस बेसिस पे, उस स्टेनिंग के बेसिस पे क्या है? क्रोमैटिन को 2 टाइप पे क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं क्या? हेटेरोक्रोमैटिन एंड एक होता है क्या? यूक्रोमैटिन। अब देखो, अब ये हेटेरोक्रोमैटिन क्या होते हैं? जो डार्क होते हैं, मतलब जहाँ पे क्या है? कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब जो है उसको बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ रहते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन मैंने दिखाया कि बहुत ही ज्यादा डार्कली पैकिंग किया हुआ है। अब ये पैकिंग कैसे होता है? पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन से होता है जो कि क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो मेरा जो ये बाल है, तो ये बाल को मैंने बांध के रखे हैं, सो ये ऐसे मतलब सही से रह रहे हैं। वैसे सिमिलरली अगर क्रोमैटिन को भी हम ऐसे जो पैकिंग का जो काम करते हैं, तो क्रोमैटिन में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं जो क्या करते हैं? जो इसको पैक करते हैं। क्रोमैटिन तो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन मेनली क्या करते हैं? उससे क्रोमोसोम बनाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। सो ये हम जो पढ़ रहे थे, ये जो हेटेरोक्रोमैटिन जो है, जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं ये डार्क होते हैं। मतलब क्या होते हैं? ये कंपैक्टली पैक्ड डीएनए होता है और क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। मतलब ये जेनेटिकली जो है इनएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। सो यहाँ पे जो है इसलिए ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट हमने देखा क्या? यूक्रोमैटिन। सो यूक्रोमैटिन क्या होता है? जैसे ये वाला पोर्शन मैंने दिखाया, ये उतना डेंसली कंपैक्ट नहीं है। सो ये क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, मतलब लूजली अरेंज्ड होते हैं, लाइट होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। जो क्रोमैटिन होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। सो ये जो स्कैटर्ड फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट था, तो क्रोमैटिन में क्या होते हैं? क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। सो ये हिस्टोन प्रोटीन की मदद से क्या करते हैं? जो क्रोमैटिन का जो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट था उसको ऐसे
ऐसे पैक कर देते हैं, मतलब जो मतलब फैला हुआ था उसको समेट लिया। अब समेट के कैसा बना, ऐसे स्ट्रक्चर बना, मतलब ये जो अंदर जो थ्रेड था वो थ्रेड ऐसे-ऐसे करके एक शॉर्टर फॉर्म में बना और एक लॉन्गर फॉर्म में बना। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम का जो शॉर्टर वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लॉन्गर में प्रेज़ेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्यू आर्म। सो यहाँ पे मैंने दिखाया ये है पी आर्म, और नीचे जो बड़ा वाला जो आर्म है इसको हम बोलते हैं क्या, क्यू आर्म। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर, जो कि 1 डिग्री प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं, नेक्स्ट एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। सो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, जिसके मदद से क्या है, वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ऊपर वाला एक आर्म हो गया, नीचे वाले क्यू आर्म प्रेज़ेंट रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ जो खाली स्पेस है, इस स्पेस में क्या होते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो ये जो शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म था, सो नीचे वाले जो पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में टेलोमियर प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो टेलोमियर क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारा जो एजिंग इफेक्ट है, देखना कभी कभी किसी को देखना लगता है कि बहुत मतलब कम एज में लगता है कि बहुत ज्यादा एज है, और कई कई पे लोगों को लगता है मतलब उसका एज ज्यादा है बट लगता है कि एज बहुत ही कम है। ये किसकी मदद से ये किसकी वजह से है, ये टेलोमियर की वजह से ऐसे होते हैं। सो ये क्या करते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग से इसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग होने से इसको बचाते हैं। सो ये हो गया टेलोमियर का काम। देन क्या होते हैं, ये जैसे कि हमने पढ़ा कि ये डीएनए थ्रेड है, एंड नेक्स्ट चीज इज यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होते हैं इसके साइड में काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। अब ये काइनेटोकोर क्या होते हैं, ये एक डिश शेप स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, मतलब कैसे अटैच होते हैं, वो हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। सो ये हमने पढ़ा क्या, ये स्ट्रक्चर पढ़े हमने क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हो गया। अब देखो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, मतलब क्या है, ये एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां पे एक प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मोनाड क्रोमोसोम। क्योंकि क्या होता है, जब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि पहले एक क्रोमोसोम था, देन क्या किया इसको मतलब रेप्लिकेशन किया। सब रेप्लिकेशन के बाद क्या हो गया, ये डायड बना, मतलब क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये एक आर्म हो गया और ये एक हो गया। सो सिस्टर, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब रेप्लिकेशन क्या होते हैं, रेप्लिकेशन मेनली उसका रेप्लिका बनाते हैं, मतलब जो पहले था उसके साथ साथ और एक स्ट्रक्चर मतलब बनते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने, और ये जो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड किससे मतलब क्रोमैटिड 2 है बट सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर एक ही प्रेजेंट है, बीच वाले जो है ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट एक ही है। सो ये मोनाड और डायड स्ट्रक्चर होते हैं। मोनाड मतलब क्या है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम एक है मतलब क्या है, एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है, ठीक है। और जब क्रोमैटिड 2 हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डायड होते हैं। सो ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रही थी कि जो मतलब सेंट्रोमियर जो है, कंस्ट्रिक्शन जो है, क्रोमोसोम का कंस्ट्रिक्शन एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है एंड एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है। सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे जो पहले जो कंस्ट्रिक्शन बनते हैं, जो पहले बनते हैं उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब जब नेक्स्ट और एक कंस्ट्रिक्शन बनते हैं जो कि हर चीज हर केस में नहीं बनते हैं, मतलब ये रेयर होते हैं। सो जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, ये और एक मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद और एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई देते हैं, जिस जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे सैटेलाइट क्रोमोसोम बनते हैं। सो ये भी एनसीईआरटी में है, गिवन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। सो इसको क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, मार्कर क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये मार्कर क्रोमोसोम होते हैं।
और ये ह्यूमन में 5 पेयर का सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या-क्या है? 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये देख लिया हमने क्या क्रोमैटिन क्या होते हैं, मतलब कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, फिर उसको कैसे पैकिंग करते हैं। अब ये पैकिंग कैसे होते हैं इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ये हमने क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप्स का होता है। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं। एंड बीच में प्रेजेंट होने से क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आर्म्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया कि जो सेंट्रोमियर जो होते हैं बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं एंड इसका जो आर्म होते हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। देन नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक। अब ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जो सेंट्रोमियर होते हैं वो स्लाइडली अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा और, मतलब जो थोड़ा बाहर की ओर प्रेजेंट है, थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे जो आर्म्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये बहुत ही क्लोज प्रेजेंट है। सो सेंट्रोमियर क्लोज मतलब टर्मिनल के क्लोज प्रेजेंट होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और एक होते हैं वेरी लॉन्ग आर्म, मतलब इसलिए क्या होते हैं, दोनों आर्म हो गया, एक वेरी शॉर्ट आर्म और एक हो गया क्या, वेरी लॉन्ग आर्म। अब नेक्स्ट इज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है और इसका जो है एक सिंगल आर्म प्रेजेंट होते हैं। सो ये सेंट्रोमियर मतलब 4 टाइप का होते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के बेसिस पे 4 टाइप्स का होता है। अब नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडी। ये लास्ट टॉपिक है माइक्रोबॉडीज। सो माइक्रोबॉडी क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और ये बहुत सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा न्यूक्लियस। उसके साथ साथ हमारा पूरा सेल चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। एंड आई गॉट मेनी मैसेजेस की फिजिक्स के रिगार्डिंग फिजिक्स। So I will try to make videos on that also. So thank you so much। और जिन्होंने जो है पिछले वाले सीरीज नहीं देखे, मतलब सेल का जो पिछले वाले वीडियोस है उन्होंने नहीं देखा, सो प्लीज चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।